नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए। कानी मौसी की कहानी। एक अद्भुत नगर राज्य था। वहाँ पर राजा राज्य करते थे। एक राजा थे और रानी थी। दोनों लोगों की भव्य जोड़ी थी, विशाल जोड़ी थी। उनकी प्रजा खुशी रहती थी। प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, संकट नहीं था। राजा प्रजा की मदद करते थे। राजा बहुत अच्छे से रहते थे। राजा के पास में एक तीतुर था। क्या था? तीतुर। तीतुर से राजा बहुत प्रेम करते थे, अपने साथ रखते थे। सुबह को तीतुर जाता था, दिन भर घूमता था, शाम को फिर से आ जाता था। तीतर को राजा और रानी बहुत दोनों लोग चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम गुजरता गया। तीतुर एक दिन उड़ते उड़ते वजीर के, राजा के यहाँ जो वजीर होता है, वजीर के घर पर पहुंच गया। छत पर जब छत पर पहुंच गया तो वजीर के बेटे की बहू थी। उसने देखा मेरी छत पे तीतुर बैठा है। उसने सोचा, क्योंकि उसकी बहू, जो वजीर के बेटा की बहू थी, वो पेट से थी, उसके पेट में बच्चा था। उसने अपने मायके में सुना था कि अगर पेट में बच्चा हो तो अगर तीतुर मार कर खा लो, उसका मीट बनाकर खा लो, तो बच्चा भाग्यवान होता है, सुंदर होता है, दिमाग वाला होता है, हुनर वाला होता है। उसने ये सब सुन रखा था। जब ये सब सुन रखा था, उसने कहा, उसे नहीं पता था कि ये राजा का तीतुर है। धीरे से उसने तीतुर को एक पला लिया, पला में डंडी बांधी और उसमें चावल डाल दिए। जैसे ही तीतुर चावल खाने के लिए गया, तुरंत उसने रस्सी खींच दी। पला के अंदर तीतुर फंस गया। फंसकर उसने मांस बनाकर, मीट बनाकर उसकी बहू ने खा लिया। बहू गर्भवती थी। बहू ने खाकर आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। उधर श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात यह है, जब राजा का तीतुर वहां पर नहीं पहुंचा तो राजा उदास रहने लगे। 2-3-4 दिन हो गए, तीतुर नहीं मिला। अब राजा ने तीतुर के वियोग में खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। रानी ने भी छोड़ दिया। अब बहुत परेशान रहने लगी, करे तो क्या करें। जब वो परेशान रहने लगे, राजा ने एक उपाय सोचा। वजीर को भी नहीं मालूम था ये मेरी बहू ने इसे तीतुर को मार कर खा लिया है। राजा ने ढंढोरा पीटने वाले को बुलाया और कहा, जो मेरे तीतुर का पता लगाएगा उसे मैं आधा राज्य पाट दे दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब वो ढंढोरा पीटने वाला आया। उसने गली गली में ढंढोरा पीटा, दुहाई है, राजा की दुहाई है, जो तीतुर का पता लगाएगा उसे राजा आधा राज्य पाट दे देगा। जब धीरे धीरे दोस्तों हर लोगों के कान में ये बात पहुंचने लगी, उधर एक उसी शहर में, उसी राज्य में एक दूतिन रहती थी। वो दूतिन थी, वो कानी थी। कानिन दूती आंखों में काजल लगा के पहुंचती है राजा के पास। कहती है, राजा, हे राजन, मैं आपके तीतुर का पता लगाकर आपको दूंगी। राजा बोले, अरे तुम तो कानी हो, तुम कैसे पता लगा दोगे?
तभी वो दूतिन कहती है, महाराज मैं आपसे अभी तो इनाम नहीं मांग रही हूँ, जब आपका काम हो जाए तब आपसे मैं इनाम मांगूंगी। राजन ने कहा ठीक है। अब भाई धीरे धीरे वो घूमने लगी, क्योंकि उस दूतिन को पता था कि जो वो औरत पेट से होती है वो तीतुर को खा लेगी तो उसका बच्चा सुंदर होगा, सुशील होगा, गुणवान होगा। अब वो धीरे धीरे पता निकालने लगी कि कौन सी औरत गर्भवती है, कौन सी औरत पेट से है। पता निकालते 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 उसे पता लग गया कि ये वजीर के बेटे की बहू है, ये पेट से है। अब वो उसके घर पे प्रवेश करे तो कैसे करे, डायरेक्ट जा नहीं सकती। अब वो वहां से जाती है सीधे उस वजीर के बेटे के ससुराल में। ससुराल में दूतिन पहुंचती है और वहां अपनी जान पहचान करके रहने लगती है और उसकी बेटे की बहू के बारे में सारी जानकारी निकालने लगती है। धीरे 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 जानकारी निकल कर आती है। सोचती है कि एक इसके बेटे की बहू की एक मौसी थी, वो बचपन में किसी यार के साथ भाग गई थी, उसका कोई पता नहीं लगा आज तक। जब ये बात सोची उसने दिमाग में और अपने फिर से अपने राज्य में आ जाती है। वजीर के बेटे की बहू जहाँ रहती है वहाँ वो दरवाज़ा खटखटाती है, गेट खटखटाती है तो बाहर से जब अंदर निकल के आती है, अंदर से वजीर के बेटे की बहू कहती है आप कौन हो? तो वो कहती है बेटी तुम मुझे क्या पहचानोगी, आपको पता नहीं है कि मैं आपकी मौसी हूँ, मैं छोटे पर भाग गई थी, मुझे आपकी याद आई इसलिए मैं चली आई। अंदर उस दूती ने प्रवेश कर लिया और वहाँ पर अच्छे से रहने लगी। अब दूती ने चाल चली कि ये बेटी आपको पता है कि अगर आप पेट से हो, आपके 6 महीने हो गए, 6 महीने से गर्भवती हो, अगर आप तीतुर का मीट खा लो तो आपका बेटा गुणवान होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा। तब वो कहती है मौसी, वजीर के बेटे की वो कहती है मौसी ध्यान से सुनो, मौसी एक तीतुर आया था, मैंने वो खा लिया है। तभी वो दूतिन कह रही तुमने तीतुर खा लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने देवी माता को बताया कि मैंने तीतुर खा लिया है? काली माता को बताया तुमने तीतुर खा लिया है? कि मैंने नहीं बताया है। कि तुम मंदिर के पास जाओ, मंदिर में काली माता के मंदिर है जो, उसमें जाके काली माता को बताओ कि मैंने तीतुर को मार कर खा लिया। अब वो वजीर के बेटे की बहू वो दूती के चक्कर में पड़ जाती है। वो कानी चले उतानी, दोस्तों ध्यान रखना, कानी चले उतानी, लंगड़ा चले उताना कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों जब उधर कानी क्या कहती है, उधर राजा के पास जाती है, राजा से कहती है राजन आपके तीतुर का पता लग गया है। तो राजा कहता है मुझे सबूत चाहिए। तभी वो दूतिन कहती है ध्यान से सुनो, जो काली का मंदिर है उसमें आप आना और पीछे बैठकर सारी बात आपकी सुना दूंगा। श्रोताओं उधर दूतिन जाल बनाकर राजा को काली माता के मंदिर के पीछे, मूर्ति के पीछे बैठा देती है। उधर राजा जो दूतिन होती है मौसी, वो कहती है बेटी चलो काली माता को बताने चलें। अब वो तैयार होती है, उसकी बेटी राजा जो वजीर के बेटे की वो तैयार होती है, उधर दूतिन तैयार होती है काली मौसी, और जाती है काली के माता के मंदिर में। काली माता के उधर पीछे राजा सुन रहा होता है। वो कहती है काली माता मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हे माते मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अब वो कहती है कि मैंने तीतुर खा लिया, तीतुर को मार कर खा लिया, मुझे माफ़ कर दो। जब ये बात राजा ने सुनी, पीछे राजा निकल पड़ा कि अरे दुष्ट, तूने मेरा तीतुर खा लिया। जब उसे पता लगा वजीर के बेटे की ये बहू है, उसने उसको बहुत सताया
और अपने कारागार में उस बहू को डाल दिया। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।